गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मनोज कुमार गंगार, ब्रह्मदत्त, सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिलासपुर। स्टूडेंट, साइंस में चैप्टर 12 क्लास 6, द नेम ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ये चैप्टर इसका वीडियो हम पहले अपलोड भी कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो आज हम इसका आपको अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डज द बल्ब ग्लो नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक शेल। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन योर ऑफ। इन्होंने कहा है कि आपका बल्ब जलता है, अर्थात कि आपका बल्ब लाइटेड है। नाउ मूव, आगे अब चलते हैं बल्ब के लिए, यानी अवे फ्रॉम द टर्मिनल की ओर द इलेक्ट्रिक सेल के। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, यानी क्या बल्ब रिमेन्स माने रह जाता है जलने से। इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू, अगर ऐसा होता है तो व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ, अगर आपका जो टॉर्च का जो स्विच वो है ऑन है और ऑफ है, वो आपको देखना है। इलेक्ट्रिक स्विच, अब देखो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, इसको भी आपको अंडरस्टूड करना है। ठीक है, वी हैड एन आर्गुमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम्स मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ शेल्स। अब देखो यहाँ पर जो अरेंजमेंट, वी हैड एन अरेंजमेंट, एक व्यवस्था अरेंजमेंट होता है फॉर स्विचिंग की ऑन और ऑफ की। आवर होम्स मेड, जो हमारे घरों पे मेड बने बनाए जाते हैं टॉर्चेज बाय द मूविंग द बेस ऑफ बल्ब, बेस के बल्ब के जो बेसिस होते हैं अवे माने दूर तो नहीं है, फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल, सेल की जो टिप से वो स्विच दूर तो नहीं है। अगर कहीं स्विच आपने ऑन या ऑफ कर दिया बट वो जो यानी टिप ऑफ द सेल्स है वो टच नहीं कर रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा। दिस बाज सिंपल स्विच, इसे सिंपल स्विच बोलते हैं। दिस बाज सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है इसका यूज करना। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज इन आवर सर्किट। वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, अनदर सिंपल यानी दूसरा आसान स्विच बना सकते हैं टू यूज, प्रयोग करने के लिए इन आवर सर्किट, अपने सर्किट में। यानी एक्टिविटी 4, यू कैन मेक ए स्विच यूजिंग टू ड्रंक यानी पिंस और सेफ्टी पिन आर ए पेपर क्लिप, टू वायर्स एंड ए स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल आर ए वुडन बोर्ड। या तो हम थर्मोकोल और वुडन लकड़ी के बोर्ड का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें जो स्विच है बनाए गए हैं। टू ड्राइंग पिंस, 2 पिंस दे रखी हैं कोई भी, या सेफ्टी पिंस दे रखी है, उनका हम इनमें यूज कर सकते हैं। यानी इंसर्ट ए ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट द एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट। ये स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये जो स्विचेस हैं, इन स्विच का हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इनको बना सकते हैं, वो स्विचेस के बारे में यहाँ पर गिवन है। स्टूडेंट, अ सिंपल स्विच ऑन पेज 14.8 में गिवन है। इसको हमें देखना है कि 2 वायर्स को ज्वाइन कर रखा है, यानी 2 सेफ्टी पिंस ले रखी है, एक को एक में जोड़ दिया, एक को अनदर एंड में जोड़ दिया। वही चीज़ यहाँ पर गिवन है। कह रहे हैं कोल्ड शीट एज द सोन फिगर 12.8 में गिवन है। मेक श्योर, जब आप निश्चित है दैट द सेफ्टी पिन कैन बी यानी रोटेट फ्रीली, और जो सेफ्टी पिन है वो फ्रीली रोटेट करने के लिए फ्री है। दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल, जो दूसरी जो पिन है ड्राइंग कोल में, जो थर्मोकोल में आपने लगा रखी है, सीट इन द वे दैट द फ्री, वो भी फ्री है एंड टू द सेफ्टी के लिए, यानी पिन कैन टच इट। और दूसरी जो एक दूसरे में इसको टच हो जाती है, टच करने के लिए कैसे, एक दूसरे के लिए फ्रीली है, अर्थात जब हम इनको एक दूसरे पर टच करेंगे तभी ये सर्किट कंप्लीट होगा, और जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी उसमें इलेक्ट्रिक यानी फ्लो होगी। जब इलेक्ट्रिक फ्लो होगी तो एनी डिवाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक कैन ग्लो, कोई भी ग्लो आर मूविंग, तभी कहीं वो जाके कंप्लीट सर्किट होगा तो इसका यूज होगा। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड योर स्विच इन द एक्टिविटी, यानी सेफ्टी इस प्रकार से यूज की जाती है
ताकि योर स्विच इन द एक्टिविटी, आपकी जो एक्टिविटी में काम आ सके। नाउ मेक ए सर्किट बाय द कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। नाउ माने अब मेक ए सर्किट आपको बनाना है, कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करना है, एंड ए बल्ब विद द स्विच एज इन शोन। मतलब अब आपको जो सर्किट में पहले आपने स्विच लिया और स्विच में आपको कनेक्ट क्या कर दिया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, उस बल्ब को कैसे सेल से कनेक्ट कर दिया, और एंड पॉइंट ऑफ द अदर पिन जो है वो एक सेल के बैक साइड से उसमें लगा दिया, यानी नेगेटिव साइड से, और जो बल्ब का एक पार्ट है उससे कैसे लगा दिया ये, यानी इसका हेड लगा दिया पॉजिटिव से। तो इस प्रकार से जो सर्किट है वो कहीं जाके कंप्लीट हो पा रहा है। दिस सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस, यानी वे वुड योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। फिगर 9 for 12.9 an electric circuit with a switch. Now make a circuit by the connecting an electric cell and the bulb with the switch, and so shown in figure 12.9. Rotate the safety pin so that it free and the touches the other drawing pin। यानी जो ये जो सेफ्टी पिन्स है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ताकि इसका जो अनादर एंड सिरा है, अंतिम सिरा है, वो अनादर पिन से टच कर सके, ड्राइंग की जा सके, अर्थात उसको टच किया जा सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, दैट द मूव द सेफ्टी पिन अवे, जब सेफ्टी पिन दूर होती है, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो, क्या तो ये बल्ब जलने लगता है। तो आप भाई जब सर्किट ही पूरा नहीं होगा तो बल्ब कैसे चलेगा। कुल मिला के यहाँ पर ये जो के का जो वर्क होता है, अर्थात जो स्विच का मतलब होता है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक स्विच लगे हुए होते हैं। जब उस स्विच को हम ऑन और ऑफ करते हैं, अर्थात जब हम ऑन करते हैं तो इसका जो एंड सिरा है उसमें टच हो जाता है, सर्किट से लग जाता है। जब सर्किट में लगेगा तभी वो सर्किट आगे उसमें इलेक्ट्रिक यानी फ्लो हो पाती है, तभी यानी कोई भी डिवाइस चल पाती है। जब ऑफ करते हैं तो उसका वहाँ से वो एंड पॉइंट है, एंड सिरा है, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जब रिमूव हो जाता है तो सर्किट इनकम्प्लीट होता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। ये इस तरीक़ा से ये जो स्विच एक प्रकार से बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। हमारे चाहे घरों में जो भी इलेक्ट्रिक चाहे फिटिंग की जाती हो या कोई भी हो, तो इसलिए इस सर्किट को हमें जानकारी अच्छे से आनी चाहिए कि इस स्विच का मतलब क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, अर्थात हाउ कैन यूज़ टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं स्विच के द्वारा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। यानी द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट द टच टू ऑफ देम। इनके बीच में गैपिंग रखी जाती है, इनको ढका जाता है, गैप रखा जाता है दो पिनों के बीच में। यू मेड इट टच, ताकि आप इनको टच कर सकें ऑफ देम, उनके लिए। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन। इस प्रकार में ये जो फिगर 12.2 में आपने देखा होगा कि जो पिन जो थी, सेफ्टी पिन थी, वो दूसरे वायर को टच कर रही है, इसका मतलब ये ऑन पोजीशन कहलाएगी। पिक्चर में गिवन है, कौन सी पिक्चर में, 12.10 में, ए स्विच इज ऑन पोजीशन। जब ये ऑन पोजीशन में होता है तब वहाँ पर ये दे रखा है। In this position of switch is said to be on since the materials of the safety pin allows the current to pass। इस प्रकार से जो सर्किट्स होता है वो कंप्लीट हो जाता है देन इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो इन द सर्किट, और कहीं उस समय करंट जो है सर्किट में फ्लो होने लगती है। ठीक है, पास्ड थ्रू इट द करंट वाज कंप्लीट। इस तरीक़ा से करंट पूर्णतः उसमें फ्लो होने लगती है। हेंज द बल्ब ग्लो, तब कहीं जाके बल्ब कहीं जलने लगता है। मैंने ये कहा था सर्किट तभी पूरा होगा जब उसको हम स्विच को क्या करेंगे, हम स्विच को ऑन करेंगे स्टूडेंट। जब ऑन करेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, अर्थात जो सर्किट्स होता है उसके पॉइंट ज्वाइन हो जाते हैं। जब ज्वाइन हो जाते हैं तो करंट फ्लो होने लगती है, तब कहीं जाके बल्ब ग्लो होने लगता है, अर्थात लाइटेड होने लगता है, जलने लगता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द बल्ब डिड नॉट ग्लो। जब दूसरी तरफ जब बल्ब नहीं जलता है, जब नहीं जलेगा, इसका मतलब जो है स्विच ऑफ होगा। व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट द टच विद द अदर ड्राइंग पिन, इसका मतलब जो
दूसरा जो उसका जो सेफ्टी पिन है वो टच नहीं कर पाता है अदर एंड उसके लिए सर्किट के लिए। द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एज देयर वाज गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन्स, यानी दो पिनों के बीच में फिर गैपिंग हो जाती है। जब गैपिंग हो जाएगी तो वो टच नहीं करेंगे, जब टच नहीं करेंगे तो हमारा जो सर्किट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। जो सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट देन करंट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट, जब वो उसमें फ्लो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? बिकॉज टू गैपिंग ऑफ द के, यानी उन दोनों के बीच में या वायरिंग के बीच में बहुत गैप होता है, इसीलिए स्विच कैसा होता है? ऑफ होता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर इनसाइड व्यूज ऑफ ए टॉर्च, इनसाइड व्यूज ऑफ द टॉर्च के बारे में ये सेल्स दे रखे हैं। हम इनका यूज घरों में करते हैं और सभी के घरों में टॉर्च पहले ज़्यादा होती थी, लेकिन अब चलो मान लीजिए कम हो, लेकिन आप टॉर्च का यूज कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। टॉर्च के बारे में इन्होंने गिवन दे रखा है कि क्या क्या है, यानी बैक साइड पे आपने देखा होगा एक इसके बैक साइड में एक कैप होता है, उस कैप का पोजीशन कहाँ से कनेक्ट की होती है? बल्ब के बैक साइड से। ठीक है, और पॉजिटिव जो पॉइंट होता है, पॉजिटिव बल्ब के जो यानी जो बल्ब होता है उसके यानी टिप से जुड़ा हुआ होता है, टॉप से जो यानी कनेक्ट किया होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव उससे, और बाकी जो नेगेटिव जो होता है वो उसके बल्ब के यानी प्लास्टिक यानी कजिंग से जुड़ा हुआ होता है। ऊपर प्लास्टिक कजिंग है, उसके अंदर की बात करता हूँ। और बाकी रिफ्लेक्टर्स होते हैं, यानी बल्ब सामने उससे क्या फिर रोशनी निकलती है, अर्थात लाइटेड होता है। इलेक्ट्रिक सेल्स है ये, यानी स्लाइड यानी स्विचेज हैं। जब स्विचेज को मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, वही ये बल्ब के बारे में दे रखा है। द अदर सर्किट वाज द कंप्लीट वाज देयर वाज द गैप बिटवीन द टू यानी ड्राइंग पिन्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये जो टॉर्च है, जो टॉर्च का आप पिक्चर बनाएं और इसके बारे में ये जाने, अर्थात टू नो अबाउट टॉर्च के बारे में जाने कि ये बल्ब होता है कि रिफ्लेक्टर्स क्या होता है। और प्लास्टिक ऊपर आपने देखा होगा, प्लास्टिक का जो कवर होता है, स्लाइड स्विच होते हैं, स्लाइड माने सरकने वाले जो स्विचेज होते हैं, टू सेल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। नेगेटिव सेल्स उसके ऊपर लगा होता है और पॉजिटिव उसके टॉप पे लगा देते हैं बल्ब के। ठीक है, इस तरीक़ा से कि जाके बल्ब जलता है, अर्थात ग्लो होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट, यानी इन द पोजीशन, इस पोजीशन में द स्विच इज सेट टू बी द ऑफ। इस पोजीशन में स्विच क्या कहलाएगा? यानी ऑफ कहलाएगा। ऑफ कब कहलाएगा? जब टू वायर्स इनको दूर होंगे, उनके बीच में गैपिंग होती है। देन सर्किट इज कॉल्ड यानी ऑफ। उस समय करंट फ्लो नहीं हो पाती है स्टूडेंट इसमें। ठीक है, ये स्विच इज द सिंपल डिवाइस। स्विच एक प्रकार से सिंपल डिवाइस होती है दैट द आइदर ब्रेक्स द सर्किट, या तो वो सर्किट को ब्रेक रोकती है और कंप्लीट या इसको कंप्लीट करती है। द स्विचेज जो स्विच होते हैं वो यूज माने प्रयोग किए जाते हैं लाइटिंग माने जलाने में ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। एंड अदर डिवाइस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल थ्रू देयर डिजाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार से हमारे घरों में जो फिटिंग होती है वो इसी फंक्शंस पर, इसी प्रिंसिपल पर यानी वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि 12.5 में कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब आपको ये तो जानकारी होगी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स इज नोन एज यानी विच मटेरियल्स यानी फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। अर्थात ऐसे जो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इजीली हो जाए, अर्थात करंट यानी फ्लो हो जाए। जब करंट फ्लो हो जाती है तो दैट मटेरियल्स इज कॉल्ड यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इंसुलेटर्स कहते हैं यानी विच सब्सटेंसेज डज नॉट फ्लो इन द करंट, जो ऐसे सब्सटेंसेज जिनमें करंट फ्लो नहीं होती
उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से हैं, कोई भी मेटल आप ले लीजिए, वो कंडक्टर ले लीजिए, चाहे आयरन ले लें, चाहे एल्युमिनियम ले लें, चाहे कुछ भी मेटल ले सकते हैं, उन्हें उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। बट ऑन द अदर एग्जांपल ऑफ द इंसुलेटर्स, चाहे प्लास्टिक ले लें या जो वुडन ले लें, ड्राई वुडन ले लें, इनमें करंट फ्लो नहीं होती है। इस प्रकार से ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है। इन ऑल आवर एक्टिविटीज़, इन जो भी एक्टिविटीज़ है, वी हैव यूज्ड, हम इन सभी का प्रयोग हमने प्रयोग किया है मेटल्स वायर्स टू मेक ए सर्किट। जो सर्किट्स होते हैं उनमें मेटल वायर का यूज किया जाता है। जैसे कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम का वायर भी हो सकता है और कॉपर का होता है। कॉपर इज ए वेरी कॉस्टली मेटल्स, बट देन द एल्युमिनियम थोड़ा चीप पड़ती है, सस्ती पड़ती है। ठीक है। सपोज वी यूज ए कॉटन यानी टीड इंस्टीट्यूट ऑफ ए मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। सपोज हमें ये माने हम कॉटन का जो ट्रेड माने कॉटन ट्रेड में कॉटन का जो धागा होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ ए मेटल की जगह हम इसका यूज करें टू मेक ए सर्किट और सर्किट बनाए, तो क्या करंट फ्लो हो सकती है? तो आप कहेंगे नो, बिकॉज कॉटन ट्रेड इज नॉट मेटल, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन कॉटन ट्रेड में। इसमें कॉटन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। डू यू थिंक, आपने समझता या सोचते हैं दैट द बल्ब इज लाइटेड अप, जल जाएगा सच ए सर्किट इस तरीक़ा से। व्हाट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कौन कौन से मटेरियल्स इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किए जाते हैं? टू शो दैट माने ताकि द करंट कैन पास, करंट आसानी से पास हो सके, थ्रू देम माने उनसे, लेटेस्ट फाइंड आउट, इसके लिए हम चलो जानते हैं और समझते भी हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आप जानते हैं, यानी सच मटेरियल्स करंट कैन पास ऑफ देम इज नोन एज इंसुलेटर्स, एंड ऑन द अदर हैंड करंट डज नॉट पास थ्रू द सच मटेरियल्स इज नोन एज इंसुलेटर्स। ये एग्जाम्पल्स आपको आना चाहिए और समझ में भी अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। एक्टिविटी 5, अब एक्टिविटी 5 में जो दे रखा है वो भी ये पिक्चर दे रखी है 12 पॉइंट यानी 1-2 में। कंडक्शन टेस्टर है, यानी कंडक्शन टेस्टर है, टेस्टिंग वेदर द बल्ब्स ग्लो व्हेन द टेस्टर इज इन कंडक्ट विद ए के द्वारा ये ज्वाइन किया गया है। ठीक है। तो आज का जो टाइम है वो ओवर होने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में डालेंगे। ठीक है। ओके।